मान लीजिए पैसा फंस तो गया ही, दे तो दिया ही, तो इस चीज़ की कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो पैसा वापस आएगा या नहीं आएगा, आएगा तो कब तक आएगा, कितना टाइम लगेगा, ये भी पता लग सकता है। बिल्कुल, कुंडली का वो विश्लेषण करने के बाद 12th हाउस से कनेक्शन देखा जाता है, फिर उसकी दशा भुक्ति देखी जाती है, फिर उसके हिसाब से आपको ये आइडिया हो जाता है कि आपको कितना पैसा आ सकता है नहीं आ हाँ कितना आएगा, किस्तों में आएगा, टूट के आएगा, इकट्ठा आएगा। सकता। जैसा कि आपने, मेरा एक दोस्त है नोन में, उन्होंने आपसे पहले कंसल्टेशन ली थी, तो उनका काफ़ी अच्छा मोटा पैसा फंसा हुआ था कहीं पे, तब आपने उनको बताया था कि इस अवधि तक आपका इतना इतना लमसम पैसा आने के चांसेस हैं, और आ भी गया था उनका। अभी हालांकि बचा हुआ है, भगवान ने चाहा तो वो भी आ जाएगा, पर वो उतना जितना आपने बताया था एक सर्टन अमाउंट की इतना इतना परसेंटेज तक कोशिश है कि आपके इस टाइम तक पैसा आने के चांसेस हैं। ये ऊपर वाले की कृपा से होता है, नहीं तो पैसा देने के बाद जो ले लेता ना, आपने वैसे भी दे दिया तो उसका वापस देने का मन बहुत कम होता है। ये तो हकीकत है सर, बहुत रेयर ही, विरले ही लोग मिलते हैं जिनको टेंशन रहती है इस चीज़ की कि यार मैंने किसी का पैसा ले रखा है, मैं जल्दी से जल्दी लौटाऊँ उसको। अब सेकंड हाउस का लॉर्ड केपी चार्ट में 9वें हाउस से संबंध बना ले या वहाँ बैठ जाए, ऐसे जातक को जो मॉनेटरी बेनिफिट होंगे उनकी एजुकेशन से होंगे, उनकी हायर एजुकेशन से होंगे, फादर के कार्य से होंगे। अब वो ही कैन बी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, जितने जितने यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं उनको वहाँ से आता है। इसके अतिरिक्त टीचिंग का, हायर एजुकेशन का, जरूरी नहीं कि वो प्रोफेसर ही होंगे, जो यूनिवर्सिटी में काम करता होगा हायर एजुकेशन के क्षेत्र में, टीचिंग नॉन टीचिंग, उनको वहाँ से बेनिफिट आएगा, उनको वहाँ से पैसा आएगा। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट है, ये भी उनमें हम काउंट कर सकते हैं। हाँ, ये तो एजुकेशन है, हायर ये भी हायर एजुकेशन का ही काम कर रहा है। हाँ, और 2-6 का संबंध मॉनेटरी बेनिफिट से अच्छा माना जाता है, 2-6-10 का बड़ा अच्छा माना जाता है। अगर 10th हाउस है तो आपको मॉनेटरी जो बेनिफिट होंगे आपके प्रोफेशन से होंगे, आपके कार्य से होंगे। अब कार्य कैन बी कुछ भी हो सकता है, कार्य तो जॉब आप जो कर रहे हैं। और 11th है तो आपकी बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी, बड़ी बल्ले बल्ले हो जाएगी। 2-6-11, वाह, बहुत अच्छे पैसे होते हैं। दुनिया 9-2-11 करती है, लेकिन आपके अगर 2-6-11 है तो आप समझिए हाँ, पा लिया आपने सब कुछ। 9-2-11 नहीं, अगर 2-6-11 आपकी बल्ले बल्ले होगी। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि पैसा आया और पैसा गया, कहते हैं हाँ, आते ही चला जाता है, आते जैसे ही है चला गया। जैसे आप बताते हो कि पैसा आएगा और जाएगा, और वो चला जाता है। चला जाता है वो। मतलब वो जो पैसा वो स्थिर नहीं होता उनके पास, वो जमा नहीं कर पाते हैं। आया तो कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ घटित होगी चीज़ कि वो पैसा इस जेब से यहाँ पे आया और इधर से निकल गया। ऐसे में क्या होता है नितिन जी, आप लगा के देखना जो चीज़ें बता रहा हूँ, बहुत सीरियस नोट पे चीज़ें बता रहा हूँ भाई। आप अपनी कुंडली पे स्वयं लगाइए और स्वयं प्रयास कीजिए। अगर आपसे समाधान नहीं हो रहा तो हमारे पास है, नहीं तो स्वयं कर लीजिए जी, ठीक है ना। अगर आपका सेकंड हाउस का कनेक्शन केपी चार्ट में 12th हाउस से बन जाए, ऐसे व्यक्ति का पैसा आएगा और यूं जाएगा। तो रोके कैसे सर? ऐसे जातक को विदेश में जाकर काम कर लेना चाहिए, या वो इन्वेस्टमेंट से संबंधित काम करे, या विदेश से संबंधित काम करे, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करे, या ऐसा जातक चैरिटी करे। देखो, डेस्टिनी कांट बी चेंज बट इम्प्रूव किया जा सकता। आप क्या करें, किसी अच्छे हॉस्पिटल में जाकर किसी गरीब को मेडिसिन दिला दें। पैसा जाना था, अच्छे काम के लिए चला गया, समझ गए। किया हुआ दान वापस ऊपर वाला जो भेजता। अगर आप कहोगे कि मैं नहीं करूँगा तो फिर तो भैया, अर्थात जितना अफोर्ड कर सकते हैं उतना हम कर सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप किसी का जाके ऑपरेशन ही करवाओ 2-3 लाख रुपए का। मान लो अगर आपकी कैपेबिलिटी है कि 2,000 रुपये, आप 3,000 रुपये, 5,000 रुपये, जितना भी आप कर सकते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार, जितनी हमारी पॉकेट अलाउ करती है, उतने का हम किसी को कह सकते हैं कि जो भी उपचार वगैरह है वो हम किसी का करवा सकते हैं। किसी का हम मेडिसिन का हम पे कर सकते हैं जाके। देखो सनातन धर्म है ना, हमेशा चलने वाला, इसका ना आदि है ना इसका अंत, अनविरत चल रहा है और जब चलता तक सृष्टि रहेगी चलता रहेगा। बड़ा वैज्ञानिकता के ऊपर आधारित है। पहले लोग दान करते थे, अब आप देखो जो लोग दान करते हैं समाज में, जिस धर्म के लोग दान करते हैं, मॉनेटरी बेनिफिट में पीछे नहीं रहते जी।
पहले क्या होता था कि 10% हम अपनी अर्निंग का दान करते थे। क्या करते थे? अर्निंग का दान करते थे। अब भूल गए, अब भूल गए। जी अगर आप अर्निंग का 10% डोनेट करेंगे तो आपको कुछ न कुछ अच्छा होगा, ऊपर वाले की ब्लेसिंग मिलेगी। लेकिन आप जो ये भाव से मैंने बताया ना, इसको देख के इसके अलावा अपने कर्म भी करना। जी ये नहीं कि एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया यहाँ से पैसा आएगा, आप कहीं जाएंगे नहीं। इसके अलावा ये नहीं कि आपको एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया यहाँ से पैसा आएगा, हम कुछ नहीं करें। भैया आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, कर्माज करने पड़ेंगे, आपको एफर्ट करने पड़ेंगे, तभी आपको मॉनेटरी बेनिफिट होंगे। इस चीज़ को ना सर मैं काफ़ी रिलेट कर पा रहा हूँ। आप कोई भी इसे जाति स्टेज पे वैसे मत लीजिएगा, मेरी कोई वैसी इंटेंशंस नहीं है, लेकिन एक वैश्य जो जाति होती है हमारे, जिनको हम बनिया कहते हैं, वो कितने ज़्यादा मतलब दान पुण्य करते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने तो उन्हें ही देखा सर। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि और लोग नहीं करते हैं, प्लीज़ मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, इसे उस तरीके से मत देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो बनिया जो होते हैं, आप कितने बड़ी बड़ी सिटीज़ में चले जाइए, कहीं भी आप चले जाइए, जो धर्मशाला जिनको हम बोलते हैं, ट्रस्ट जिनको हम बोलते हैं, ऑलमोस्ट उनके ही होते हैं। इतने एकड़ में उन्होंने कॉलेज बना रखी है, हर सिटीज़ में आपको मिल जाएंगे उनके नाम की कॉलेजेस और स्कूल्स, इवन हॉस्पिटल वगैरह भी। तो कहीं ना कहीं जो आप चीज़ बोल रहे हो कि वो चीज़ें करने से उनको और बेनिफिट होती हैं वो चीज़ें। देखो, केवल ये एक अग्रवाल समुदाय नहीं, दूसरे भी अच्छा डोनेट करते हैं, दूसरे धर्म के भी लोग करते हैं। जो व्यक्ति डोनेट करेगा जी उसको बेनिफिट, ऊपर वाले की ब्लेसिंग मिलती। देखो, एक इंसिडेंट याद आ गया। एक दाना है गेहूं का, उसको आप खा गए तो ख़त्म हो गया। अगर उसी एक दाने को आप मिट्टी में लगा देंगे, जब वो गेहूं की बाल बनेगी तो कितने दाने पैदा करेगी? खूब कर रही है। दान की हुई चीज़, वो एक दाना जो मिट्टी में लगाएंगे काफ़ी बन के निकलेगी। हमेशा डोनेट कीजिए, श्रद्धा से कीजिए, और अपने जीवन में एक अपनी कर्मा अलाइनमेंट कीजिए। किसी नीडे की मदद ज़रूर कीजिए, जो जिसको बहुत ज़रूरत है। किसी को भोजन करा दें, कोई आपके आसपास आप जा रहे हैं, कोई बच्चे के पास चप्पल नहीं है, ठंड में ठुठुर रहा है, तो उसको चप्पल दिला दें, उसको कपड़े दिला दें, ये भी दान है। और वर्तमान में बड़ा बड़ी प्रचंड गर्मी चल रही है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो पशु हैं, वह पक्षी हैं, उनके लिए भोजन का बंदोबस्त कर दीजिए। हम तो पानी पीते हैं फ्रिज का, अच्छा, लेकिन उनके लिए एक नॉर्मल पानी का बंदोबस्त कीजिए। देखो, ऊपर वाला ही सब कुछ करने वाले कराने वाला, न आप कर सकते हैं न मैं कर सकता हूँ। केवल आप अपने अच्छे कर्म करके अपने जीवन को सुधार सकते हैं। जैसे आपने ये चीज़ बताई सर बहुत अच्छे से, तो मेरे जो दादाजी हैं ना, वो एक चीज़ है वो जो कभी भी नहीं करते, वो कभी भी किसी को कैश नहीं देते। मान लो घर पे कोई आया, जैसे होता ना कि गांव में आपको पता ही है, सिटी में तो नहीं होती वो चीज़ें इतनी, कि जैसे मांगने वाले जो होते हैं ना, जैसे घर के पास से गुजर रहे हैं कि कुछ आटा दे दो या कुछ पैसे दे दो या गेहूं दे दो। गांव में खूब, आप भी रिलेट करेंगे, आप भी गांव से हैं। तो जब भी हमारे घर के आसपास से कोई जाता है या गुजरता है, रुकता है, तो मेरे दादाजी कभी भी उनको पैसे नहीं देते हैं। मेरे दादाजी ये बोलते हैं कि अनाज ले ले, आटा ले ले भाई, और अगर भूख लग रही है तो बैठ जाए, यहाँ पे खाना मिल जाएगा, गर्म खाना ले ले बेशक, लेकिन वो कभी भी पैसे नहीं देते हैं। तो आपका कहने का मतलब है कि जिस चीज़ की नीड हो किसी को, तो हमें वो चीज़ उसको दिलानी चाहिए, नीडी पर्सन को। देखो, ये चीज़ करने से आप अलग आनंद की अनुभूति करेंगे। ये हमारा धर्म है जी, ये हमारा दायित्व है। ऊपर वाले ने आपको इस लायक बनाया है, इस योग्य बनाया, तो आप कर दीजिए। सही बात है। तो यार, जैसा कि आपने देखा, कितने प्यार से सरल शब्दों में हमेशा की तरह सर ने बताया कि कैसे आप अपनी कुंडली एनालाइज खुद से करके और आप अपनी चीज़ों को मैच कर सकते हो कि भाई मेरे को क्या करना चाहिए, क्या मेरा पैसा फंस सकता है, तो आप खुद भी अलर्ट रह सकते हैं। बाकी अगर आपको डीपली अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि कंसल्टेशन में एक डीपली आपको बताया जाता है, पूरा आपका प्रॉपर चार्ट रहता है, उसके बेसिस पे आपको चीज़ें बताई जाती हैं। तो ऐसे ही आप लोग प्यार और साथ बनाए रखिए हमेशा की तरह, जैसे आपने हमें प्यार दिया है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और कमेंट में जय श्री राम, जय हनुमान जी की, जय नीम करोली बाबा की लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा।